किसान से छीन करके बिल्डरों के हाथ में देने का काम किया। लोगों के सामने कांग्रेस के राज में बड़ी परेशानी आई। दुखी और परेशान होकर के कांग्रेस का राज जो 10 साल का शासन था उसको लोगों ने खत्म करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों की जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के राज में लंबे समय से जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, हम उस काले धन को वापिस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा कराएंगे। मोदी ने वायदा किया था किसान के साथ कि सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे। साथियों, अपना वायदा पूरा करने की बजाय मोदी ने 3 काले कानून बना दिए थे। जब वो 3 काले कानून बने थे, बहादुरगढ़ उस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर था। मैं अनेक बार बहादुरगढ़ में आकर के किसानों के साथ जहां उनका सहयोग और समर्थन कर रहा था, वहीं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही थी, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, वो कैसे दूर हो, उसके लिए हमने सामाजिक तौर पे भी उस आंदोलन में मदद करने का काम किया था। आज चौधरी नफे सिंह राठी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चौधरी नफे सिंह राठी जैसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैंने उनसे टेलीफोन करके कहा कि नफे सिंह जी, आपके यहां पे हजारों लाखों की संख्या में किसान आएगा। किसानों के सामने सर्दी का महीना है, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी है। कहने लगे जैसे ही किसान नेता पहुंच जाएंगे, मैं उनसे बैठ करके चर्चा कर लूंगा, जो सुविधा वो कहेंगे मैं अपने स्तर पे, पार्टी के स्तर पे उनको सारी चीजें मुहैया कराने का काम करूंगा। साथियों, 2 गैस की एजेंसी है। मुझे बताया गया उस वक्त कि उस किसान आंदोलन में किसी भी टेंट में गैस की जरूरत पड़ती थी, खाली सिलेंडर छोड़ करके आते थे, भरा हुआ लेकर के जाते थे, पैसा नहीं लिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी, इतने लंबे समय तक मुफ्त में गैस उपलब्ध कराना। न केवल उन्होंने गैस उपलब्ध कराई, बल्कि उस किसान आंदोलन में उस सर्दी के वक्त में हजारों टेंट दिए, उसके साथ साथ लाइट का प्रबंध कराया, जनरेटर मुहैया कराने का काम किया। साथियों, हमारे जैसे सफेद कपड़े पहन करके फोटो खिंचाने वाले बहुत नेता आते थे उस आंदोलन में। आप लोगों ने बहुत नजदीक से उस आंदोलन को देखा है। फोटो खिंचाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और दावे करते थे कि हम किसानों के साथ हैं। जब किसान नेताओं ने बैठ करके ये फैसला ले लिया कि अगर आप हमारे हिमायती हो, आप हमारी मदद करना चाहते हो, तो जाओ पहले विधानसभा और लोकसभा से इस्तीफे देकर के आओ, फिर हमारे बीच में आना। जितने भी नेता थे सारे पीठ दिखा के थे, चले गए थे यहां से। मैंने अपने साथियों से बातचीत करी, चर्चा करी, बताओ क्या फैसला ले। मुझे मेरे साथियों ने कहा, जो फैसला तू करेगा हम तेरे साथ रहेंगे। मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि या तो 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे। अगर काले कानून खत्म नहीं किए
तो 27 तारीख को अपना इस्तीफा दे करके किसान के बीच में आकर के खड़ा हो जाऊंगा। 26 को काले कानून खत्म नहीं हुए। जब मैं 27 तारीख को इस्तीफा देने जा रहा था, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के फोन आए थे। सब मुझे कह रहे थे तेरे इस्तीफे देने से किसान आंदोलन को कोई ताकत नहीं मिलेगी, आंदोलन टूट रहा है, खत्म हो रहा है। जो मुझे ये बात कह रहे थे, मैंने उनसे आगे से चल करके कहा कि अगर तुमने किसान के घर में जन्म लिया है, किसान हितैषी हो, तो फिर बिना किसी देरी किए के मेरे साथ चलो और इस्तीफा दे दो। मैंने 27 को इस्तीफा दिया, किसानों के बीच में आकर के खड़ा हो गया। न केवल किसानों के बीच में खड़ा हुआ, बल्कि लगातार उस आंदोलन का हिस्सा बनकर के उस आंदोलन को ताकत देने का